वृंदावन के 5वें ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, जो कि वृंदावन में बिहारी जी के निकट ही विराज रहे हैं, उन श्री राधा वल्लभ लाल जी की पावन गाथा श्रवण करने के लिए हम आप सब एकत्र हैं और उन ठाकुर जी को जिन्होंने लाड़ लड़ाया, उन श्री हित हरिवंश जी का पावन चरित्र साथ में श्रवण करना ही होगा। तभी राधा वल्लभ लाल जी की महिमा का हमको ज्ञान होगा। श्री भक्तमाल जी में छप्पे संख्या 90 में श्री हित हरिवंश जी को नाभा गोस्वामी जी ने स्मरण किया है। हित हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरें सोई भले पहचानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में कहते हैं, मैं उन श्री हित हरिवंश जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी भजन की रीति को, जिनकी प्रेम की रीति को दुर्लभ जनों ने ही जाना। बोले उनकी भजन की रीति कैसी? बोले राधा चरण प्रधान, जिन्होंने अपनी भावना में श्री जी की प्रधानता रखी। उपासना तो युगल की ही है, लेकिन वृंदावन की उपासना में प्रधानता श्री जी की है। द्वारिका जी में भी श्री कृष्ण की ही आराधना है, लेकिन द्वारिका जी में प्रधानता श्री कृष्ण की है। मथुरा में भी श्री कृष्ण की ही आराधना है, लेकिन प्रधानता श्री कृष्ण की है। कुरुक्षेत्र में भी श्री कृष्ण की भक्ति है, लेकिन प्रधानता श्री कृष्ण की है। लेकिन वृंदावन की भक्ति में प्रधानता श्री कृष्ण की नहीं है, श्री राधा रानी की है। इसलिए एक आश्चर्य आपने वृंदावन में देखा होगा कि किसी मंदिर में ये नहीं लिखा कि राजा बांके बिहारी का मंदिर, कि राजा राधा वल्लभ जी का मंदिर, कहीं लिखा नहीं देखा। राजा राधा रमण जी का मंदिर ना, वहां ठाकुर जी के आगे राजा नहीं लगे। हाँ, द्वारिका जी जाइए तो राजाधिराज रणछोर श्री कृष्ण चंद्र, ब्रज में राजा नहीं। तो ब्रज में कौन का राज है? ब्रज में राजा का राज नहीं है, ब्रज में रानी का राज है। इसलिए ठाकुर जी के साथ राजा नहीं लगता, लेकिन श्री जी के साथ कहिए श्री राधा रानी की जय हो। श्री जी के संग रानी लगे, ठाकुर जी के संग राजा नहीं लगे। ऐसे कोई कोई देश होते हैं ना, विक्टोरिया का राज, एलिजाबेथ का राज, और किंग का नहीं, क्यून का। तो वृंदावन में भी किंग का राज नहीं है, क्यून का राज है, रानी का राज है। इसलिए चारों ओर कृष्ण कृष्ण कहते तो कोई दुर्लभ ही दिखाई देगा, और राधे ही राधे, राधे ही राधे। बैटरी रिक्शा का हॉर्न तो कम काम करे, राधे ही राधे, रिक्शा वाला राधे ही राधे। लोगों को गुस्से में भी कुछ कहना हो, हे राधे राधे,
गुस्सा भी राधे राधे, प्यार भी राधे राधे। तुम्हारा रानी का राज है, राजा का राज नहीं है। चूंकि वृंदावन की उपासना श्री जी की प्रधान उपासना है। श्री जी की प्रधानता क्यों है? चूंकि श्री जी प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी धनी हैं, पर धन राधा रानी है। ठाकुर जी प्रियतम हैं, लेकिन प्रिया राधा रानी है। ठाकुर जी रसिक हैं, पर रस राधा रानी है। इसलिए ब्रज में कीर्तन गाया जाए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ये कीर्तन नहीं गवे हमारो धन कृष्ण श्री कृष्ण ना। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई प्रभु की उपेक्षा है, लेकिन वहां की रस रीति ऐसी है। सीधे श्याम सुंदर से संबंध नहीं है। श्याम सुंदर श्री जी के प्राण प्यारे हैं, ये संबंध है। राधा वल्लभ जी वल्लभ हैं, पर कौन के वल्लभ हैं? राधा रानी के वल्लभ हैं। राधा रमण जी रमण हैं, पे कौन के रमण हैं? राधा रानी के रमण हैं। तो वहां श्री जी के संबंध को लेकर के ही प्रधानता है। आप पूरे वर्ष के त्योहार देखिएगा, ब्रज में श्री जी से त्योहार चलेंगे। होली आएगी फाल्गुन में, सबसे पहले बरसाने में होली होएगी। अष्टमी को लड्डू होली होएगी बरसाने में। फाल्गुन शुक्ल नवमी को रंगीली होली होएगी। तब दशमी को नंदगांव में होली होएगी। फिर एकादशी को बिहारी जी में होली होएगी। उससे पहले वृंदावन में रंग नहीं डाला जाए। सूखा रंग तो चलेगा, पिचकारी नहीं। सब काम वहां श्री जी में पहले हों। हरियाली तीज देखिए, बिहारी जी का हरियाली तीज को शाम को स्वर्ण हिंडोला होता है, सब ठाकुर झूले में बैठते हैं। लेकिन हरियाली तीज को बरसाने में सवेरे हिंडोला होता है। पहले राधा रानी झूले में बैठेंगी, पीछे से हम सुंदर बैठेंगे। वहां हर काम में श्री जी आगे रहेंगे। श्री जी की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर प्रेम के अधीन है। शबरी जी की कुटिया पे पहुंच गए, झूठे बेर खा लिए। शबरी जी ब्राह्मणी थी क्या? शबरी जी तो दलित परिवार से थी। आज तो दलित को लेके बड़ी राजनीति होती है। उनको सनातन धर्म से तोड़ने की कोशिश लोग करते हैं। श्री राम तो शबरी जी की कुटिया पे गए हैं। शबरी जी दलित परिवार से तो हैं। उनके घर में भोजन किया है बैठ के, उनके झूठे बेर खाए हैं। तो किस कारण शबरी जी के यहां गए हैं? उनके प्रेम के कारण। भगवान विदुरानी के घर साग खाए हैं। विदुरानी क्या ब्राह्मणी है? आप जानते हैं, दासी पुत्र हैं विदुर जी। लेकिन ठाकुर जी उनके हाथ से भोग स्वीकार किए हैं। विदुर जी की गोद में सिर रख के भगवान शयन किए हैं। विदुर जी की जंघा पर ठाकुर जी के कुंडल का चिन्ह छप गया। भगवान गोपांगनाओं के घर पर माखन चुराए हैं। किस कारण? मूल में प्रेम है। वो जिस भी भक्त के पधारे प्रेम के कारण पधारे। लेकिन और भक्तों में तो प्रेम की बिंदु है, प्रेम की लहर है। लेकिन राधा रानी उस निष्काम प्रेम का सिंधु है। राधा रानी उस निर्मल प्रेम का अगाध सागर है। और भक्तगण उस सागर की लहर हैं। तो जब ठाकुर लहर के ही अधीन हो जाते हैं, शबरी जी एक लहर हैं, कुंती बुआ उस प्रेम की एक लहर हैं, विदुरानी एक लहर हैं, गोपांगना एक लहर हैं।
तो ठाकुर जब उस प्रेम की एक लहर के अधीन हो जाते हैं, तो राधिका तो उस प्रेम का अगाध सागर है। तो उस सागर में श्री कृष्ण डूब जाएं तो कोई अचंबा नहीं, चूंकि वो प्रियतम प्रेम के अधीन है। और ब्रजलीला में उस श्री कृष्ण के प्रेम ने प्रिया जी के रूप में प्रकाश किया है। इसलिए भागवत जी के महात्म में लिखा है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात मास्ति राधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहुस्मान न संस्पृशेत। हम सब जीवों की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, पर उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधा है। हम सब जीवों की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण है, लेकिन उन परमात्मा श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री राधिका है। तो जैसे हम संसारी लोग अपनी आत्मा कोई तो प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते रहते हैं, आप कहेंगे नहीं, अरे बिल्कुल। इस शरीर को भूख कब तक लग रही है? जब तक आत्मा है शरीर में। प्यास कब तक लग रही है? नींद कब तक आ रही है? जब तक आत्मा है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो हम जो अपने को खिला रहे हैं, अच्छे से अच्छा पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, जो कुछ शरीर को सुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में वो खुराक, वो सेवा हम अपनी आत्मा की ही कर रहे हैं। आत्मा के बिना तो देह निर्जीव है। आत्मा निकल गई तो कोई अपने शरीर के लिए कुछ करेगा नहीं। तो हम सब भी अपनी आत्मा की सेवा में, अपने आत्मा के संतोष में लगे रहते हैं। ऐसे वह श्री कृष्ण, उनकी आत्मा है श्री राधा। तो वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी अपनी आत्मा को संतुष्ट करने में लगा रहता है। कैसे? प्रेम के द्वारा, विहार के द्वारा, लीला के द्वारा। वो जितनी लीला करते हैं प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। बोले प्रिया जी के प्रसन्न होने से क्या होता है? बोले प्रिया जी के प्रसन्न हुए से असंख्य भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे यदि म्युनिसिपैलिटी की जो पानी की टैंक है उसमें कोई औषधि डाल दी गई, तो उस टैंक के माध्यम से हजारों घरों में वो औषधि पहुंच जाएगी। ऐसे प्रिया जी की प्रसन्नता से असंख्य भक्तों का पोषण हो जाता है, वे प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं श्याम सुंदर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री हितहरिवंश जी ने कौन सी रीति को अपनाया? बोले राधा चरण प्रधान। प्रिया जी की प्रधानता माने अगर प्रिया प्रियतम को भोग लगाना है, जैसे राधा रमण जी में भोग लगता है, ठीक, तो रीति क्या है? भोग धरेंगे, श्री जी को समर्पित करेंगे। क्यों? बोलिए श्री जी श्याम सुंदर को पवाएंगी। मेरी क्या सामर्थ्य की मैं राधा रमण जी को थाली दूं? तो श्री जी को समर्पित करेंगे। अब प्रिया जी प्रियतम को पवाएंगी, फिर प्रियतम प्रिया जी को पवाएं, वो जैसे पाए। पहला कौर जो ले सो ले। हम तो श्री जी के हाथ में थाली देंगे। ये है प्रिया जी की प्रधानता। तो राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। उन्होंने अपने हृदय में प्रिया जी के प्रेम को प्रधान रखा और उस रस में वे निरंतर डूबे रहे। राधा चरण प्रधान। और स्वरूप कैसा? बोले राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, अकुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। भावना कैसी? बोले निरंतर निकुंज मंदिर में
प्रिया प्रियतम की सेविका बनके, प्रिया प्रियतम की सहचरी बनके उन्होंने सेवा की। हमने प्रथम दिन भी सुना हित हरिवंश जी कौन है? निकुंज मंदिर की हित सखी हैं। निकुंज मंदिर में अनंत सखी गण हैं, उनमें जो हित सखी हैं, हित सखी का क्या कार्य है? जो निरंतर प्रिया प्रियतम का हित सोचती रहती हो, हित सोचती रहती हो। गर्मी हो रही है, खस का बंगला हो और खस के बंगले में ऐसे मोतिया की लड़ी लटकी हो, उसमें चंदन का सिंहासन हो और उसके आगे फुहारा चल रहा हो और फिर प्रिया प्रियतम बैठे तो कितना सुख होगा। जो हित सोचती रहती हो। वर्षा होने लगी, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, मैं केले के पत्ते का छतना बनाऊं, छतरी बनाऊं और प्रिया प्रियतम के सिर पे लगा के थोड़ा उनको वर्षा में घुमा के लाऊं। यमुना जी में बड़ी निर्मल धारा है, सुंदर नौका सजा के प्रिया प्रियतम को बिठा के अष्ट सखियों के साथ मैं चप्पू चलाऊं और प्रिया प्रियतम को यमुना जी में विहार कराऊं। आज रसोई में कौन सी वस्तु बनाऊं जो प्रिया प्रियतम बार बार पावे? आज ऐसी कौन सी सुगंधित माला पहराऊं कि बार बार उसकी सुगंध से प्रिया प्रियतम उन्मादित हों। आज तो शाम को झूले की रचना करूं, आज तो पूर्ण चंद्रमा है, आज तो रास का मनोरथ करूं। प्रिया प्रियतम को श्वेत श्वेत पोशाक पहराऊं, श्वेत श्वेत सिंगार धराऊं, श्वेत श्वेत भोग लगाऊं, रास के पद गाऊं। तो कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, जिन्होंने खवासी, खवासी माने सेवा और सेवा माने सुख देना, सेवा माने दुख देना नहीं। जो निरंतर प्रिया प्रियतम का सुख जान के उनकी सेवा में ही लगी रही, वो हित सखी, वो कोई प्रिया जी की प्यारी हरिवंश जी के रूप में प्रकट हो गई। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। और स्वरूप कैसा? बोले सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, जिन्होंने जीवन में सदैव प्रसाद ही ग्रहण किया। ये वैष्णवों का एक प्रधान नियम है कि हम कभी भी कुछ भी अनिवेदित ग्रहण नहीं करेंगे। माने जो वस्तु प्रभु को भोग नहीं लगी है या नहीं लग सकती, उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु का प्रसाद ही ग्रहण हम करेंगे। ये हरिवंश जी का जीवन भर का नियम रहा। उनके चरित्र में एक प्रसंग है, चरित्र तो हम सुनेंगे ही। अब 5 वर्ष के थे हित हरिवंश जी, तो सहारनपुर देवबन में रहते थे। तो घर में ठाकुर जी की सेवा थी। तो जब सवेरे उठते थे हरिवंश जी, तो रोज उनकी मैया उनको चरणामृत देती थी सवेरे उठ के। अच्छा, सब वैष्णवों को सवेरे चरणामृत लेना चाहिए, ये नियम बनाई। ठाकुर जी को स्नान तो कराते ही हैं, एक दिन शीशी में जल भर लीजिए, चरणामृत भर लीजिए और उसको अपने सिरहाने रखिए। एक नियम तो बनाइए, उठते ही कोई बात नहीं, स्नान नहीं किया, वॉशरूम नहीं गए, ब्रश नहीं किया, कोई बात नहीं, उठते ही पहले 2 बूंद चरणामृत। ये भी भक्ति है। ग्रंथों में लिखा है जो प्रतिदिन चरणामृत ग्रहण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, ओ भवसागर में निमग्न नहीं होता। प्रतिदिन चरणामृत लीजिए। तो माता पिता सेवा करते और फिर हरिवंश जी को चरणामृत देते सवेरे, वो पीते, फिर उसके बाद कुछ पाते। एक दिन हरिवंश जी बहुत जल्दी उठ गए, माता पिता तब तक लेटे ही थे और ठाकुर जी की सेवा भी नहीं हुई थी। और सवेरे उठते अपनी मैया से चरणामृत मांगने लगे, मां मुझे चरणामृत दे। अब ठाकुर सेवा ही नहीं हुई तो चरणामृत कहां से आवे?
रोने लगे। माँ ने बहुत कहा कि बेटा अभी तो ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई। बोले नहीं, मुझे चरणामृत चाहिए। अब रोने लगे, बालक थे। तो उनके पिताजी ने कहा उनकी माँ को कि ये तो बच्चा है, इसको कुछ पता नहीं, तुम ऐसे ही कटोरी में जल ले आओ, इसको कह देना चरणामृत है। बच्चे को तो चुप करना है, समझाना पड़ता है, तो कटोरी में ऐसे तुम थोड़ा चंदन डाल के, केसर डाल के जल ले आओ कि बेटा ये रहा चरणामृत। तो उनकी माँ बच्चे को चुप कराने के लिए कटोरी में थोड़ा केसर जल में डाल के ले आई। ले हरिवंश चरणामृत। चरित्र में लिखा है हरिवंश जी उस जल को पिए और कुल्ला कर दिए। मैया ने कहा क्या किया? बोले माँ ये चरणामृत नहीं। मैया ने कहा नहीं लाला चरणामृत है। बोले नहीं चरणामृत नहीं है। बोले तुझे कैसे पता? तो क्या बोले, आज इस जल में प्रिया प्रियतम की अंग गंध नहीं आ रही। बलिहारी बलिहारी। जो अंग की खुशबू आती थी वो इसमें नहीं आ रही। तब उनकी माँ को लगा कि हम लोग को तो चरणामृत की पहचान नहीं भई, हमारे बालक को चरणामृत की पहचान हो गई कि मैंने झूठ बोल दिया तो पकड़ लिया इसने। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, इसको कहते हैं अधिकारी होना। जीवन में वो प्रसाद के बिना कुछ लिए ही नहीं, भूखा रहना मंजूर, पर प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं लिए। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी और विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। उन्होंने बहुत सारे विधि और निषेध को नहीं माना। उन्होंने सबसे बड़ा विधि माने क्या करना चाहिए, निषेध माने क्या नहीं करना चाहिए। उनका सबसे बड़ा विधि निषेध क्या था? उनका एक ही नियम था। क्या? मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। 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 हम सदा सदा से तेरे, राधा वल्लभ मेरे। हम सदा सदा से तेरे, राधा वल्लभ मेरे। तुम सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे। तुम सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। हम दुख पाए बहु तेरे, राधा वल्लभ मेरे। हम दुख पाए बहु तेरे, राधा वल्लभ मेरे। हम भटक चुके बहु तेरे, राधा वल्लभ मेरे। हम भटक चुके बहु तेरे, राधा वल्लभ मेरे। रखिए गौरदास को नेरे, राधा वल्लभ मेरे। राखो गौरदास को नेरे, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। हाँ हाँ राधा वल्लभ मेरे। श्री राधा वल्लभ मेरे। ओहो राधा वल्लभ मेरे।
राधा वल्लभ मेरे। क्या कहना। तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ऊंचा नियम कौन सा ग्रहण किया? इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन किया। अब ग्रहण में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती। ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण हो तो 12 घंटा पहले सूतक मानते हैं, और चंद्र ग्रहण हो तो 9 घंटा पहले सूतक मानते हैं। तो ये भी तो शास्त्रीय नियम है। तो ये नियम राधा वल्लभ जी के मंदिर में माना जाता है। ग्रहण पर मंदिर बंद होता है, जैसे सारे मंदिर बंद होते हैं। बिहारी जी का भी दर्शन नहीं होता, राधा वल्लभ जी का भी नहीं होता, राधा रमण जी का भी नहीं होता। तो ये भी तो शास्त्र का ही नियम है। तो विधि निषेध नहीं दास, इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र का नियम नहीं माना। उन नियमों को नहीं माना जो भक्ति में बाधक थे, उन नियमों को नहीं माना। जैसे एक उदाहरण आपको दें, संसार में पितरों का काम होता है, तो ब्राह्मण क्या कहेंगे कि सीधी सामग्री बनाओ और पितरों को अर्पण कर दो। अब ये भक्ति विरोधी हो गया। तो वैष्णव जन क्या करेंगे? बोले सामग्री खूब बनाइए, भले श्राद्ध की सामग्री बन रही है, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगी। इसलिए वैष्णव पितरों को भी अमनिया नहीं देते। सामग्री बनेगी पर पहले भोग लगेगा। वैष्णव पितरों को अमनिया नहीं देंगे, प्रसाद देंगे। यदि अमनिया, अमनिया माने अनिवेदित, यदि बिना भोग लगाई सामग्री पितरों को दे दी तो यह भक्ति विरोधी आचरण हो गया। भले कोई कर्म कांड में इसको सही ठहराता हो, लेकिन वैष्णव के लिए यह कदापि उचित नहीं है। लेकिन सामग्री बनाए, पहले प्रभु को भोग लगाए और फिर प्रसाद पितरों को अर्पण किए, तो ये क्या हुआ कि हम शास्त्र की आज्ञा का पालन किए पर भक्ति का निर्वाह करते हुए किए, भक्ति की अवहेलना करके नहीं किए। तो जो शास्त्र के नियम मानने योग्य थे वे माने। हित जी का यज्ञोपवीत भी हुआ, ऐसा थोड़ी के शास्त्र की अवहेलना कर दी ना, पर उन बातों को नहीं माना जो भक्ति में बाधक थी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। और बोले व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। उनकी रीति को, उनकी आंतरिक भावना को वही पहचान पाया जिसने उस रस में अपना मन लगाया। अब जिसकी प्रिया जी के चरणों में प्रीति नहीं है, वो हित जी की बात को जान नहीं पाया, उसने अन्यथा अर्थ ले लिया। पर उनकी हर चेष्टा प्रिया जी के सुख के लिए। वे रात दिन बस प्रिया जी का मुख ही देखते रहे कि स्वामिनी प्रसन्न है ना। वे रात दिन विधाता से झोली फैला के यही मांगते रहे कि मेरी स्वामिनी प्रसन्न रहे, प्रिया प्रियतम प्रसन्न रहे, मुझे उनकी सेवा प्राप्त हो। ऐसा श्री हित हरिवंश जी का स्वरूप। तो 56 में श्री नाभाजी वर्णन किए और फिर प्रियादास जी ने चरित्र के माध्यम से वर्णन किया। बोले हरिवंश जी कहां प्रकट हुए? बोले इनके पिताजी का नाम था श्री व्यास मिश्र जी और माता जी का नाम था तारा रानी। आपने दर्शन किया हो, सहारनपुर में देवबन जगह है, नाम है उसका देवबन। अब वहां यवन इतने हो गए कि नाम कर दिया देवबंद, देवताओं का आना बंद हो जा, नाम है देवबन। अब वहां तो इन लोगों का सबसे बड़ा ही वो खुला हुआ है, पूरा एशिया का शायद सबसे बड़ा है। वो तो योगी जी हैं तो ठीक है। तो उसी देवबन में, सहारनपुर के उसी देवबन में, उस समय तो ऐसा नहीं था, ये तो बाद में ही हुआ।
तो उसमें व्यास मिश्र जी नाम के रहते थे, अभी भी उनका स्थान है। जहाँ की चर्चा कर रहे हैं वहाँ 2-3 बार अपनी कथा हो गई, हरिवंश जी के घर में ही अपनी 2-3 बार कथा हो गई वहाँ। तो व्यास मिश्र जी वहाँ विराजते थे। उनकी धर्म पत्नी तारा रानी थी, और जो व्यास मिश्र जी थे वो राजा के ज्योतिषाचार्य थे, धनवान थे, कोई गरीब ब्राह्मण नहीं थे। तो राजा के वो ज्योतिषाचार्य थे, और राजा इतना मानता था उनके पिताजी को कि कहीं जाता था तो उनसे पूछ के जाता था, कब निकलूं, कब आऊं, कब युद्ध को जाऊं। बहुत मानता था, सब काम उनसे पूछ के करता था। और उनको 4000 मनसबदार की निधि प्रदान कर रखी थी, माने खूब प्रचुरता थी, लेकिन संतान नहीं थी उनके यहाँ। तो इस कारण पंडित जी दुखी रहते थे। अब वो तो खुद ज्योतिषाचार्य थे, तो उन्होंने खुद ही जन्म पत्री अपनी तो देख ही लेगा ज्योतिषाचार्य जो होगा, तो जो जन्म पत्री के अनुसार उनके संतान का योग नहीं था। तो उम्र भी हो गई पति पत्नी की, और तारा रानी कहती थी महाराज दुनिया को उपाय बताते हो और अपने ही बालक नहीं है। पर वो जानते थे कि जन्म पत्री इस प्रकार की है, मेरे संतान का योग नहीं, तो वो प्रयास भी या कोई अनुष्ठान आदि भी नहीं किए। पर उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको बड़ा दुख था कि हम लोग के एक संतान ही नहीं है। तो व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे, उनका नाम था नरसिंहाश्रम जी, वो साधु हो गए थे। तो वो एक बार आए देवबन, तो उनकी तो छोटे भाई की बहू लगी है, तो साधु हो गए थे। तो आए तो उन्होंने प्रणाम किया, तो वो जान तो गए मेरे छोटे भाई की बहू है, और भी लोग थे बैठे हुए। तो नरसिंह आश्रम जी सब अपनी बात कह रहे थे। तो उन्होंने भी हाथ जोड़ करके कहा महाराज कि साधु लोग तो साधु ही होते हैं, लेकिन पूर्वाश्रम में मैं आपके छोटे भाई की गृहिणी हूँ, और बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, तो एक संतान आप मुझे प्रदान करो। तो उन्होंने कहा नरसिंहाश्रम जी ने कि ये सब बातें तो प्रारब्ध से होती हैं, कि आयु कितनी होगी, और जो है स्वास्थ्य कैसा होगा, बेटे कितने होंगे नहीं होंगे, पत्नी कैसी होगी, ये सब प्रारब्ध पे निर्भर होता है, तो इसमें महात्माओं से नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ऐसा कह दिया। तो चरित्र में लिखा है तारा रानी ने कहा कि यदि भाग्य के सहारे बैठना होता तो आपसे क्यों कहती। मैं भाग्य के सहारे तो बैठी हूं, नहीं हुआ, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, और भाग्य के सहारे बैठना था तो आपसे क्यों कहती मैं। तो उनको फिर ये बात मन को लग गई। तब उन्होंने प्रार्थना की प्रभु को। ऐसा लिखा है कि 12 वर्ष तक तप किया उन्होंने, नरसिंहाश्रम जी ने। वो भी राधा माधव के उपासक थे। ठाकुर जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम 2 ही भाई थे, मैं तो साधु हो गया, मेरा छोटा भाई ज्योतिषाचार्य है, और संतान नहीं हुई, तो मैं निष्काम पूरा हो नहीं पा रहा हूं। मुझे लगता है कि भाई का वंश बढ़े, हमारे जो पूर्व के पितृ हैं उनको जल देने वाला तो मिले कोई, तो आप कृपा करिए। तो फिर भगवान उनको कहे कि ठीक है, मेरे प्रिय परिकर आपके भाई के यहां अवतार लेंगे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, जब भाग्य में नहीं था तो कैसे मिल गया। अब इस नियम में कुछ अपवाद भी हैं। एक होता है सामान्य नियम, एक होता है विशेष नियम। सामान्य नियम क्या है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलेगा, ये सामान्य नियम है। समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक विशेष नियम भी है। विशेष नियम के तहत भाग्य से अधिक भी मिलता है और समय से पहले भी मिलता है। हम लोग इन बातों को जीवन में एक बार नहीं सैकड़ों बार अनुभव किए हैं।
कि भाग्य से अधिक भी मिलता है, कहीं अधिक मिलता है, और समय से पहले भी मिलता है। पर ये विशेष जन के लिए विशेष नियम है, सामान्य नियम नहीं है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सतगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। तो उन्होंने कहा, प्रार्थना कबूल हो गई और शुभ समय में तारा रानी जी गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई तो बहुत प्रसन्न हो गए। व्यास मिश्र जी महाराज की आशा नहीं थी, माने भगवान की भक्ति ज्योतिष से भी बहुत आगे है। उन्हीं दिनों वो जिस राजा के यहाँ रहते थे तो वो राजा आगरा जाना चाहता था और वो व्यास जी को साथ ही लेके जाता था, प्रायः जहां जाता था संग। तारा रानी को पता चला तो तारा रानी घर में कोई और था ही नहीं। तो उन्होंने कहा, महाराज इस अवस्था में आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। 9 महीने की उस समय उनको गर्भ की अवस्था थी। तो उन्होंने कहा, क्या करूं, राजा को मना नहीं कर सकता था। तो तारा रानी जी ने कहा, मैं भी साथ में चलूं। तो उन्होंने कहा, तुमको गर्भावस्था है। तो तारा रानी जी ने कहा, आगरा जा रहे हो तो बीच में ब्रज पड़ेगा, तो कहीं मुझे ब्रज में छोड़ देना, मैं रह लूंगी वहां, और आपको फिर आगरा में राज कार्य करना हो लेकिन मैं चलूंगी साथ में। तो उन्होंने कहा, ठीक है, प्रभु की लीला। तो गर्भावस्था में ही वो अपने पति के साथ चली। यात्रा बढ़ रही थी, धीरे धीरे यात्रा होती थी। तो मथुरा से आगरा की ओर जा रहे थे। तो आज भी वो स्थान है, मथुरा से 5 मील दूरी पर बाद ग्राम नामक स्थान था। वहां पर राजा की आगे आगे चलती थी सवारी, पंडित जी का पीछे आसन चलता था। बस जैसे बाद ग्राम पहुंची तो रात में पड़ाव वहीं पड़ा। शीशम का पेड़ था, अभी भी है वो। तो वहीं पर व्यवस्था हो गई। पति पत्नी ने विश्राम किया। सवेरे भोर में चलना था। वो दिन कौन सा था? विक्रम संवत 1559, वैशाख शुक्ल एकादशी, मोहिनी एकादशी, सोमवार का दिन भोर काल। बस सवेरे चलना था और तैयारी की। इतने में तारा रानी को प्रसव की पीड़ा हो गई। रहने वाले तो कहां के देव बन के, और प्रभु को लीला यहां करवानी थी। तो वहीं पेड़ के नीचे प्रसव की पीड़ा हुई। पहले समय में तो ऐसे ही होता था, दाई की किसी प्रकार व्यवस्था की, और वहीं उषा काल में बाद ग्राम में उसी वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल एकादशी की भोर में विक्रम संवत 1559 में श्री हित हरिवंश जी महाराज प्रकट हो गए। कहिए, श्री हित हरिवंश जी महाराज की जय हो। आपके प्राकट्य महामहोत्सव की जय हो। वहीं प्रकट हुए। अब तो आनंद हो गया। राजा को पता चला। राजा ने कहा, पंडित जी आप अब मेरे साथ जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप बालक को संभालो और रहो। तो ग्रंथ में वर्णन है कि 6 महीने तक बाद ग्राम में रहे, सारे जात कर्म आदि संस्कार कराए और बोले अब रुक जाएंगे। तो 6 महीने तक वहां रहे, उत्सव मनाया, जात कर्म संस्कार किया। और जब 6 महीने के हो गए, हरिवंश जी और तारा रानी स्वस्थ हो गई, चूंकि पैदल यात्रा करनी थी। तब फिर देवबन लौट करके आए। आज भी वो घर है जहां पर श्री हरिवंश जी ने वास किया। वहां पर आकर के वास किया। अब पूत के पांव तो पालने में दीग जाते हैं। जन्म से ही अलौकिक अवस्था हित हरिवंश जी की थी। अब वो तो श्री जी की सखी हैं, श्री जी का प्रेम लेके आए थे। दुनिया में बालक लोग पहले क्या क्या बोलते हैं, लेकिन श्री हरिवंश जी, अब मैया लोग को तो एक ही मनोरथ होता है, लाला के दांत कब आमेंगे, लाला बोलेगा कब, लाला पैया पैया चलेगा कब। तो तारा रानी भी मनोरथ करती थी कि लाला कब बोलेगा, कब चलेगा। तो हरिवंश जी सबसे पहला क्या शब्द बोले,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी तो जन्मते ही राम नाम बोले, जन्मते ही राम नाम बोले थे गोस्वामी तुलसीदास जी, लेकिन श्री हित हरिवंश जी 6 महीने की अवस्था में सबसे पहला शब्द क्या बोले? श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, पहला शब्द मुक्का। श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री 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 राधा, जय 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 राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, गाइए। राधा, श्री राधा, जय 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 राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई, बसी तेरी ठकुराई, बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, तेरी महिमा गाई, तेरी महिमा गाई, पुलकित हो तेरा जस गावत गिरिराज गिरिराई, गिरिराज गिरिराई, गिरिराज गिरिराई, ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई, ब्रजमंडल के कण कण में है बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, कालिंदी की लहर लहर ने तेरी महिमा गाई, पुलकित हो तेरो जस गावत गिरिराज गिरिराई, पुलकित हो तेरो जस गावत गिरिराज गिरिराई,
तेरा नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई, तेरा नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई। ओहो तेरा नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई, तेरा नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई। तेरो नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई, तेरो नाम ले के नाचत नटवर कुंवर कन्हाई। श्री राधा श्री राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा राधा राधा, जय राधा जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा। बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, मोहन की प्यारी राधा, मोहन की प्यारी राधा। श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, जय 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 राधा राधा राधा, 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 जय राधा राधा राधा। क्या कहना बंधु, तो प्रथम नाम हरिवंश जी क्या लिए? श्री राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा। बस यही नाम पालना में लेटे हैं तब भी मुंह चलता रहता था, राधा 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 ऐसा। और फिर जब अच्छे से बोलने लग गए तो वही राधा नाम। फिर चलने लग गए, माँ पैरों में पैजनी पहना देती हरिवंश के, और छोटे से हरिवंश पूरे घर में घूमते और शब्द एक ही, बस राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। माँ बाप देख देख के चकित होते, इसको किसने सिखा दिया राधा नाम गाना? पर आप करते थे, आप परिकर हैं प्रभु के। धीरे धीरे बड़े भये। हित जी की बाल लीलाएं भी बड़ी सुंदर हैं। आप 5 बरस के भये, बालकों के साथ खेलते थे। अच्छा, बालकों के साथ खेल क्या खेलते? बालकों के साथ रासलीला का खेल खेलते। बालकों की मंडली थी, उसमें 5-7 बालक थे। उन 5-7 बालकों में एक बालक एकदम श्याम वर्ण का था और एक बालक बड़ा गोरा था। तो क्या करते? बालकों से घर से वस्त्र मंगवा लेते। कभी छिप करके अपनी मैया की साड़ी ले जाते निकाल के नई, और क्या करते? वो जो गोरा बालक था उसको श्रीजी बना देते, अपनी मैया की साड़ी पहरा देते उसको। और वो जो सांवरे रंग का बालक था उसको श्याम सुंदर बना देते। और बस रास लीला शुरू। और दोनों बालकों को कहीं बैठा दिया, श्रृंगार चल रहा है, भोग चल रहे, आरती चल रही, यही सब होता था। व्यास मिश्र जी जो पिताजी थे हरिवंश जी के, उनके घर में भी जुगल सरकार की सेवा थी। एक दिन की बात, व्यास जी ने प्रिया प्रीतम को सवेरे स्नान कराया और श्रृंगार किया, जैसे करते हैं श्रृंगार। श्रृंगार करके भोग धरा, पर्दा किया। जब पर्दा खोला तो क्या अचंबा कि श्री जी के वस्त्र तो श्याम सुंदर ने पहन लिए और श्याम सुंदर के श्री जी ने पहन लिए। वस्त्र पलट गए दोनों के।
अब व्यास जी पर्दा खोले, व्यास जी का ये क्या हो गया, उनको लगा मेरे से गड़बड़ हो गई आज वस्त्र पहराने में। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया, उल्टे वस्त्र पहरा दिया आज। फिर उन्होंने भोग उसारे, फिर श्रृंगार मंगल किए और फिर श्रृंगार धराए दोबारा, फिर भोग धरा, फिर पर्दा किया, फिर पर्दा खोला, फिर बस पलट गए। श्री जी ने श्याम सुंदर के और श्याम सुंदर ने श्री जी के। ऐसे 3 बार हुआ। तीसरी बार जब पर्दा खोला फिर लगा ये तो उल्टा श्रृंगार कैसे हो गया। तभी बाहर बगीचा था घर के, वहां से जय हो की आवाज आई। तो हरिवंश जी ने बाहर जाके देखा क्या, तो क्या देखा कि हरिवंश जी खेलते तो रोज थे, पर सांवले रंग के बालक को कन्हैया बनाते थे, गोरे रंग के बालक को राधा रानी बनाते थे। आज हरिवंश जी को क्या मस्ती सूझी, उन्होंने उल्टा श्रृंगार धरवा रखा था। यानी काले बालक को तो श्री जी बना रखा था, गोरे बालक को श्याम सुंदर बना रखा था। तो वो बाहर का रंग भीतर झलक रहा था। संसार में कहीं खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदले, व्यास जी कहीं यहाँ तो ठाकुर को देख के ठाकुर रंग बदल रहा। जय हो। तो वो तो बालकों को पलट के श्रृंगार, विपरीत श्रृंगार धारण कराए, और भीतर उनके मंदिर में विपरीत श्रृंगार हो गया। तब तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो हरिवंश लीला कर रहा है, वो बाहर जैसा श्रृंगार करता है भीतर वैसे ही हो जाता है। तब बोले ठीक है ठाकुर जी, तुम्हें बहू बन के रहना तो बहू बन के रहो, आज ऐसे ही रहो। फिर श्रृंगार नहीं पलटे। एक दिन फिर ऐसा हुआ, श्री व्यास जी सेवा तो करते ही थे, हरिवंश जी से नहीं करवाते थे, वे बालक थे वो। तो उन्होंने उस दिन मिठाई भोग धरी, बाल भोग में बर्फी, लड्डू, पेड़ा, दूध, ये सब सामग्री भोग धरी, पर्दा किया। जब भोग उसारा तो वो जो मिठाई का भोग था वो फल का भोग बन गया। आम, केला, सेब, अंगूर, डौने, पत्तों के डौने, माने जो चांदी के बर्तन धरे थे भोग में वो गायब, और डौना धरे हैं, डौनों में फल अमनिया करके धरे हैं। व्यास जी कहा ये क्या हुआ। फिर बाहर से जय हो की आवाज आई। तब फिर आप बाहर गए तो क्या देखा कि आज हरिवंश जी ने 2 वृक्षों को प्रिया प्रियतम का श्रृंगार धराया है। माने हरिवंश जी को जोड़ी में इतनी प्रीति की बालक मिल जाते थे तो उनको करवा देते। अच्छा, खुद कभी नहीं बनते थे। सांवले बालक को श्याम सुंदर बनाते, गोरे बालक को श्री जी बनाते, खुद सखी बनते हमेशा। अपनी मैया की चूनरी पूनरी उठा लाए और बस सर पे पहन ली और सखी बन जाते। और कभी बालक भी उनको न मिलते तो क्या करते, तो वृक्षों को, माने श्याम तमाल का वृक्ष या कदम्ब का वृक्ष, तो उसके तने को तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर देते, और पास में कोई माधवी लता है या तुलसी जी हैं तो उनको श्री जी का श्रृंगार कर देते। ऐसा उनके बचपन के खेल ये वृक्ष को कर दिया श्याम सुंदर का, तुलसी जी या कोई फूल की लता है माधवी लता तो उनको श्री जी का। तो उस दिन यही कर रखा था हरिवंश जी ने। और भोग कैसे रखें, अब वो साक्षात की भावना करते थे तो बालकों को लगा दिया काम पे, वो पत्तों के डौने ले आए, अपने अपने घरों से फल ले आए, अमनिया करके भोग धरे। तब व्यास जी को लगा ये मेरे भीतर के ये लड़ुआ जलेबी सबरे फल कैसे बन गए। ये तो हरिवंश ने बाहर फल का भोग धरा तो मेरे ठाकुर भी वही पाने लग गए। उस दिन से तो उन्होंने गांठ बांध ली। सवेरे पूछ लेते थे बेटा हरिवंश तू ये बता कि आज क्या करेगा, कौन सा श्रृंगार धराएगा, कौन सा भोग लगाएगा, मैं वही करूंगा ना तो मेरा ठाकुर भी वही करने लग जाएगा। ऐसी सुंदर सुंदर बाल लीला। एक बार की बात, रास का अवसर था, शरद पूर्णिमा का। तो शरद पूर्णिमा तो वृंदावन के सबसे बड़े त्योहारों में है। आप सबने दर्शन किए होंगे। श्री बिहारी जी वर्ष में एक ही दिन बंसी धारण करते हैं, मुकुट काछनी धारण करते हैं, सुंदर रजत के सिंहासन पर विराजते हैं और पूरे वृंदावन में महा आनंद होता है। अब वृंदावन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने घर में भी ठाकुर जी के सारे उत्सव मनाने चाहिए। अब शरद आई है,
तो क्या करिए, शरद में सब कुछ श्वेत, मंदिर की पिछवाई श्वेत करो, बिछाई श्वेत करो, और ठाकुर जी को श्वेत श्रृंगार, उस दिन सब सफेद 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 श्वेत श्रृंगार, मुकुट धराओ, काछनी धराओ, और उस दिन भोग भी श्वेत होए। खीर तो धरी जाए बना के चांदनी में, और उसके अलावा और श्वेत भोग, मठरी होए, पगी मठरी, उसके ऊपर बूरा चढ़ा करके, सब मंदिरों में ब्रज के ये भोग लगे, मठरी होए उसके ऊपर बूरा चढ़ा करके वो भोग लगे, दूध भोग लगे, श्वेत श्वेत सामग्री भोग धरी जाए। और क्या करिए, उस दिन अपने ठाकुर जी को चांदनी में बिठाइए। अगर घर में छज्जा है, बालकनी है, तो वहां पोछा वोछा लगा करके ठाकुर जी विराजमान करिए, नहीं तो छत पे ले जाओ। ठाकुर जी को उस दिन चांदनी में जरूर बिठाइए। ब्रज भाव से सेवा करनी चाहिए। ब्रज में जो उत्सव है उसको अपने घर में बनावे। उत्सव से अर्थ केवल आयोजन नहीं होता है, उत्सव से अर्थ होता है अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाइए। तो उस दिन श्वेत श्रृंगार धराइए, श्वेत भोग धराइए चांदनी में, पूरी रात नहीं तो घंटा 2 घंटा जितनी देर। और ऐसा मत कराइएगा कि ठाकुर को छत पे बिठाई आए और नीचे खुद आके सो गए, ऐसा नहीं होता। ठाकुर जागे तो सेवक भी जागता है, फिर वहीं बैठे रहे और आप कहें क्या करिए, तो पद गान करिए। रास के पद आते हो तो वो गान करिए, कुछ ना आता हो तो केवल नाम कीर्तन कर लीजिए, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जो आता हो। पर ठाकुर जी चांदनी में बैठते हैं। झूला आवे तो घर पर झूला करिए, होली आवे तो होली के साज, होली होए तो पीछे ठाकुर जी को सफेद पिछवाई आती है, और फिर उस सफेद पिछवाई के ऊपर गुलाल छींटा जाता है ठाकुर जी के, और कपोल पे गुलाल ठाकुर जी को लगता है। गुलाल ऐसा नहीं लगाते ठाकुर जी को सबरे हाथ पे पांव पे सबरी जगह गुलाल हो जाए, वो होलाष्टक में होता है। अब ठाकुर जी को गुलाल कब से लगे, राधा रमण जी में बसंत पंचमी से गुलाल लगने लगता है। राजभोग के समय कैसे गुलाल लगेगा, एक टिक्की यहां लगेगी गाल पे, एक यहां लगेगी ऐसे। तो रोज ठाकुर जी को गाल पे, और उसमें भी विधि है। ठाकुर जी को गुलाल लगावे तो जैसे उंगली पे गुलाल लिया तो पहले श्री जी के हस्त कमल को छुआवे, भावना ये कि श्री जी लगा रहे, मैं थोड़ा लगाऊंगा लाल जी को। तो श्री जी के हस्त कमल से स्पर्श करा के फिर श्री जी को लगावे, तो ठाकुर जी के हस्त कमल से स्पर्श करा के फिर श्री जी को। होली में पहले लाल जी को लगता है, क्योंकि विजय श्री जी की होनी है ना, ये श्री जी को पहले नहीं लगता। ये रसिकों की बड़ी सूक्ष्म भावनाएं हैं, इन सबको जानना चाहिए, सीखना चाहिए। प्रेम का राज्य है भैया, वहां विधि नहीं, वहां सब कुछ प्रेम ही है। प्रिया प्रीतम प्रेम से ही रीझें बस। तो पहले लाल जी को लगता है, तो रोज गाल पे टिक्की लगे। अब फुलेरा दौज आ जाती है, फिर शुक्ल पक्ष में आएगी ना फुलेरा दौज, 19 फरवरी की है शायद इस बार। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन से ठाकुर जी को फेंट बांधिए कमर में। फेंट कैसे बंधे, सूती कपड़े की सीधी लीजिए वस्त्र, और उसमें गुलाल भर भर के छोटी छोटी गांठ लगा लीजिए। एक फेंट ली, उसमें लाल रंग का गुलाल भरिए, दोनों तरफ धागे से फेंट बना दो, फिर और गुलाल भरिए, फिर धागे से फेंट बना दो। तो ठाकुर जी के कमर में वो फेंट बनती है। उसमें भाव क्या होता है कि अब रंग बढ़ गया, बढ़ता चला जाता है रंग। फिर होलाष्टक जब आ जाते हैं, माने अष्टमी से, उस दिन से गीला रंग धरा जाता है ठाकुर जी को पिचकारी में। फिर जो गुलाल का छींट होता है उसके साथ में केसर की, टेसू के जल की, इसकी छींट भी ठाकुर जी के श्रीअंग पे। फिर जैसे जैसे होली के दिन आगे आते जाते हैं, ऐसे ऐसे रंग। रंगीली एकादशी को तो ब्रज में ठाकुर जी चौबा से भीगी हुई चोली पहनते हैं। तो ये तो भाव राज्य की बात है। तो ब्रज पद्धति से सब उत्सव मनाने चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने घर के ठाकुर रूखे सूखे रह जाएं। एक बात और कह दें, ऐसा मत मानिएगा
कि वृंदावन में बिहारी जी बड़े वाले ठाकुर हैं और मेरे घर में मंदिर में जो ठाकुर हैं वो छोटे वाले ठाकुर हैं, ऐसा मत मान लीजिएगा। जो वृंदावन में बिहारी जी हैं वही ठाकुर मेरे घर के मंदिर में भी बैठा है। ऐसा ना मान लीजिएगा कि मेरे छोटे वाले भगवान है वो बड़े वाले भगवान ना। तो घर के ठाकुर को साक्षात मान के ही लाड़ करिए और फिर जितनी सेवा बने अपने घर को वृंदावन मानिए, आपके घर के मंदिर को वृंदावन मानिए। बुहारी सवेरे मंदिर में लगाइए अपने हाथ से, और जो रज इकट्ठी होती है उसको पहले मस्तक से लगाना चाहिए, उसको अलग डालिए। जो मंदिर की बुहारी की रज होती है, क्योंकि वो ठाकुर जी की चरण रज मानी जाती है, वो नॉर्मल डस्टबिन में नहीं डालनी चाहिए। तो ये सब भावनाएं हैं। तो व्यास मिश्र जी तो बहुत भावना से सेवा करते। तो रास पूर्णिमा का अवसर आया तो छत पे ठाकुर जी को उन्होंने व्यवस्था की। सुंदर सब श्वेत श्वेत साज थे, श्रृंगार कर दिए, भोग धर दिए। और रात को कम से कम 12 बजे तक तो ठाकुर जी रहे, पूरी रात रहे तो और सुंदर, न तो मध्य रात्रि तक तो रहते ही हैं। तो ठाकुर जी को बिठाया है। अब घर में माता पिता ही थे और हरिवंश जी थे, तो उनको और भी सेवा के काम होते थे। तो ठाकुर जी तो संध्या में विराजमान कर दिए ऊपर, फिर उनको सेवा के लिए कहीं जाना था। तो हरिवंश जी को क्या बोले, अब ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ा जावे, छत पे अकेला थोड़ी छोड़ी आएंगे। तो हरिवंश जी को कहा, लाला तू यहां पर बैठ, और मैं अभी आया। तो वो नीचे सेवा करने चले गए, हरिवंश जी को बिठा गए। अब प्रिया प्रियतम कैसे, जब उनके माता पिता होते तब तो सीधे बन जाते, और जहां हरिवंश जी को अकेले देखते सोई मस्ती सूझती उनको। अब हरिवंश जी बैठे, प्रिया प्रियतम विराज रहे। अब श्याम सुंदर बार बार ऐसे आंखों से संकेत करें, आंख मटका मटका के। हरिवंश जी कहें, कहा भाई, अरी कछु गा, अरी कछु गा, अरी कछु गा। अब वो तो 5-6 बरस के ही थे। अरी कछु गा। हरिवंश जी मन में सोचे कि बात तो ठीक है, रास का श्रृंगार है और ठाकुर रूखे सूखे छोड़ो। ब्रज के ठाकुर के 3 शौक हैं। ब्रज में रसिया गावे ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाए। ब्रज के ठाकुर के 3 शौक हैं, जानते हैं कौन कौन? एक तो बढ़िया बढ़िया पहरावो, दूसरो बढ़िया बढ़िया पवावो, और तीसरो बढ़िया बढ़िया सुनावो। ये 3 ब्रज के ठाकुर के शौक हैं। वो रूखो सूखो ठाकुर नहीं है। चटक पटक श्रृंगार करो ऋतु अनुकूल, और जो भी रसोई में बने सो पवाओ। हमने ऐसे ऐसे ब्रजवासी देखे कि छोटी सी कढ़ैया पूरे दिन कुछ न कुछ भोग ही बनाते रहे ठाकुर जी के लिए। तो भोग बनावो, पवावो, और तीसरा सुनावो। ब्रज के मंदिरों में जब जब भोग लगे तब तक पद गाए जाए। बिना सुने तो ठाकुर भोग नहीं लगावे, बिना सुने सोवे नहीं, बिना सुने आरती नहीं करें, बिना सुने भोग नहीं धरें, बिना सुने उठे नहीं। वहां तो भोग राग गायन तीनों वस्तु चलती है। तो ठाकुर जी बार बार हित जी को इशारा करें, कछु गा, कछु गा, कछु गा। आहा, तब श्री हरिवंश जी गाने लगे। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल। ये हित 84 का पद है। हित जी के 84 पद हैं, उनको हित 84 कहते हैं, उसी का ये पद है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, बोली न कलपत
री सजनी बोले न कलाप तरु तीर रे सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत शरद विमल नभ चंद्र विराज शरद विमल नभ चंद्र विराजे रोचक त्रिविध समीर रि सजनी रोचक त्रिविध समीर रि सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत बोले न कलप तारू तीर रि सजनी बोले न कलाप तरु तीर रि सजनी चंपक बाकुल मालती मुकुलित चंपक बकुल मालती मुकुलित मत मुदित पीक कीर रि सजनी मात मुदित पीक कीर रि सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत हित हरि वंश मगन मन श्यामा हित हरि वंश मगन हन श्यामा हित हरि वंश मगन मन श्यामा हित हरि वंश मगन मन श्यामा हरत मदन घन पीर रि सजनी भरत मदन धन तीर रि सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल आहा बड़ा सुंदर कीर्तन गाए। और कीर्तन गाते गाते अब प्रभु का मन तो भरे नहीं, पहले तो बैठ के गा रहे, फिर प्रभु क्या कहें इशारों करके, अरे नाच दे, अरे नाच दे, अरे नाच दे। फिर हरिवंश जी नृत्य करने लग गए, और नृत्य करने लग गए तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो गए, और श्री जी ने
अपनी चूनरी उतार के हरिवंश सखी को पहरा दी। इतना सुंदर नाचे आप। ये श्री जी ने श्याम सुंदर से कही आप हूं कुछ दो, तो ठाकुर जी अपने गले की माला निकाल के हरिवंश जी को पहरा दिए। और हरिवंश जी तो विभोर हो गए, वहीं फिर की दे दे के नाच रहे हैं और श्री जी की चुनरी और माला भी पहरे। वह इतनी देर में पिताजी आ गए और जैसे जीना से उनकी चढ़ने की झप झप आवाज हुई, ठाकुर जी फिर मूर्ति बन के बैठ गए प्रियापुरीत। और श्री हरिवंश जी तो नृत्य कर रहे वहां चुनरी माला पहन के। और तब पिताजी ने देखा, है भगवान, मैंने तो इसको बैठने को कहा था, ये तो नाच रहा है। अरे राम, श्री जी की चुनरी खुद ओढ़ ली इसने और ठाकुर जी की माला उतार के पहन ली। और जाकर के थोड़े नाराज होकर कि बेटा ठाकुर जी का श्रृंगार खुद पहनते हैं क्या, पकड़ा। तो हरिवंश जी तुरंत मूर्छित हो गए। तब तुरंत उनकी मैया दौड़ के आई, पिताजी दौड़ के आए, क्या हुआ क्या हुआ। मूर्छित हो गए, गोद में ले लिया। और मूर्छित अवस्था में भी रास पंचाध्यायी के श्लोक बोल रहे थे, रास के पद गा रहे थे। तब बहुत देर हो गई। फिर जब चेतना आई, पिताजी ने कहा बेटा ठाकुर जी के वस्त्र नहीं पहनते, श्री जी की चुनरी ओढ़ ली, माला पहन ली। अब हरिवंश जी बोले तो कुछ नहीं। अब कह दे देना चाहिए था उनको कि मैंने थोड़ी खुद उड़ाई, मुझे खुद पहराई, पर बोले कुछ नहीं। फिर उस सब मंगल हो गया, ठाकुर जी नीचे आ गए, हरिवंश जी भी नीचे आ गए। तब तारा रानी से उनके पिताजी पूछें, ये कौन बालक हमारे यहाँ आया है, इसकी तो सारी विलक्षण विलक्षण बात है। तब तारा रानी कहें, आपके बड़े भाई संत हैं, उनसे मांग के लियो है, तो कि सामान्य बालक थोड़ो मिलेगा, दिव्य बालक है, आप संशय मत करो। लाला ने नहीं ठाकुर जी के वस्त्र खींच के पहरे होंगे, ये जरूर कोई लीला है। तो माता पिता नहीं समझ पावे। फिर धीरे धीरे समय बीता। अब के सावन का महीना आया। जैसे सावन का महीना आया तो झूले का अवसर आया। सुंदर झूला श्री व्यास मिश्र जी ने आंगन में लगवाया और संध्या समय झूलते हैं ठाकुर झूला। बस श्री जी में एक ही दिन सवेरे होता है। अभी सुना उसका भी कारण क्या है कि संध्या में बिहारी जी झूलेंगे तो पहले सब काम श्री जी के होने हैं। तो हरियाली तीज को तो श्री जी में माने बरसाने में सवेरे झूला होए, फिर रक्षाबंधन तक वहां पे भी संध्या में होए। तो जो झूले का मनोरथ है वो संध्या का है। वो संध्या में जो होली का उत्सव है वो दोपहर का है, भोर का और दोपहर का है। और जो हिंडोला के मनोरथ हैं वो संध्या के हैं, अपराह्न बाद के हैं। तो संध्या समय सुंदर हिंडोला की रचना की, अप्रिया प्रियतम को बिठा दिया। और वही ठाकुर जी को अकेले तो छोड़े नहीं, उनको तो सेवा भी बहुत थी, राजा के यहाँ भी जाना पड़ता था बीच बीच में। तो हरिवंश जी को बिठा गए और कहे लाला अब संध्या आरती तो मैंने कर दी, अब संध्या आरती से शयन आरती तक ठाकुर जी झूला में विराजेंगे, तो पास में रहना और देख लाला धीरे धीरे झुलावें प्रिया प्रियतम को, जोर जोर नहीं झुलावें, वह धीरे धीरे झोटा भी तो देना पड़े। तो ठीक है, बिठा गए और चले गए। मैया अपने काम में लग गई, पिताजी सेवा में चले गए। और बस वही बात, माता पिता हों तो ठाकुर जी सीधे बने रहें और जो हित जी को अकेले पावे सोई मस्ती सूझे। अब धीरे धीरे झुला रहे थे हरिवंश जी, तो ठाकुर जी ने श्री जी को इशारा कियो, मुख को अच्छो नाय लग रहो, धीरे धीरे झूलो। फिर बोले चाल बढ़ाओ। तो प्रिया प्रियतम झूला पे से अपने चरण नीचे लटका लिए और चरण से चाल को बढ़ाने लग गए। आहा, और जब जोर जोर के झटका
लगने लग गए, चूंकि हरिवंश जी धीरे धीरे जो बार बार झूला टकरावे, तो हरिवंश जी को लगा इनको तो अब आनंद सूझ रहा है, तो वो थोड़ा सरक गए और ठाकुर जी जोर जोर आंगन में झूलने लग गए। अब हृदय जी दर्शन करते करते बलिहार हो रहे। फिर ठाकुर जी ने कहो, अरी कछु गा दे, अरी कछु सुना दे। हरिवंश जी तो बलिहार 5-7 बरस के हैं, अभी ज्यादा के नहीं है, बाल लीला ऐसी है उनकी। तब गाना शुरू किया, झूला तो परी गयो वृंदावन धाम में जी, झूला तो पड़ गयो वृंदावन धाम में जी, झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में जी, झूला तो पड़ गयो वृंदावन धाम में जी। ए जी कोई झूले, ए जी कोई झूले, हम्बे कोई झूले, हम्बे कोई झूले, जुगल किशोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में, ओहो झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में जी। ललिता विशाखा देखो झोटा दे रही जी, ललिता विशाखा देखो छोटा दे रही रे, ललिता विशाखा देखो झोटा दे रही जी, ललिता विशाखा देखो छोटा दे रही रे। ए जी कोई नाचे, ए जी कोई नाचे, हम्बे कोई नाचे, हम्बे कोई नाचे, हो ये विभोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में जी, झूला तो पड़ी गयो वृंदावन धाम में ए जी कोई झूले, ए जी कोई झूले, हम्बे कोई झूले, हम्बे कोई झूले, युगल किशोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में जी। देखो सखी रिम झिम मेहा पर रयो जी, देखो सखी रिम झिम मेहा पढ़ रयो री, देखो सखी रिम झिम मेहा पर रयो जी, देखो सखी रिम झिम मेहा पढ़ रयो री। ए जी कोई भीजे, ए जी कोई भीजे, हम्बे कोई भीजे, हम्बे कोई भीजे, नवल किशोर झूला तो पड़ गयो वृंदावन धाम में, ओहो झूला तो पड़ गयो वृंदावन धाम में। देखो सकी कोयल कुहू कुहू कर रही जी, देखो सखी कोयल कुहू कुहू कर रही, देखो सकी कोयल कुहू कुहू कर रही जी, देखो सखी कोयल कुहू कुहू कर रही री। ए जी कोई पपीहा, ए जी कोई पपीहा, हम्बे कोई पपीहा, हम्बे कोई पपीहा, कर रया शोर झूला तो पर गयो
वृंदावन धाम में जी। झूला तो पड़ी गयो वृंदावन धाम में जी। राधा जू की चुनरी देखो सखी उड़ रही जी। राधा जू की चुनरी देखो सखी उड़ रही। ओहो श्यामा जू की चुनरी देखो सखी उड़ रही जी। श्यामा जी की चुनरी देखो सखी उड़ रही। ए जी कोई पटुका, ए जी कोई पटुका, ए हरि को पटुका, हरि को पटुका। उड़ रहा छोर झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में जी। झूला तो पड़ी गयो वृंदावन धाम में जी। दासी तो ठाड़ी ठाड़ी बिनती कर रही 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 जी। प्यारे प्यारी चितवो, प्यारे प्यारी चितवो, आहा प्यारे प्यारी चितवो, प्यारे प्यारी चितवो। करुणा की कौर झूला तो पर गए वृंदावन धाम में जी। झूला तो पड़ी गयो वृंदावन धाम में जी। झूला तो पर गयो वृंदावन धाम में। झूला तो पड़ी गयो वृंदावन धाम में। आनंद हो गया। प्रभु तो बहुत जोर झूले और खूब जोर झूले, हित जी गाए। फिर क्या होने लग गया, जब तेज झोटा चले तो ठाकुर जी के श्रृंगार सरकने लग गए। अब श्रृंगार तो सरकेंगे नीचे जब इतनी जोर झूला चलेगा। ठाकुर जी के कुंडल सरकने लग गए। तो प्रभु झूलते झूलते ले पकड़ हरिवंश जी को, और उन्होंने ऐसे झोली फैला रखी थी। फिर कंठार सरकने लग गया, ले पकड़ियो। फिर हित जी ने पकड़ लिए। फिर श्री जी की माला सरके, ले पकड़ियो। फिर धीरे धीरे सबरे श्रृंगार, श्री जी की चुनरी सरक गई, ठाकुर जी का पटका सरक गया। श्री जी कहती रह गई, प्यारे ने एक धीरे झूलो, प्यारे ने एक धीरे झूलो। प्यारे कहाँ माने। करते करते तो चूनरी, पटका, श्रृंगार, मुकुट, चंद्रिका सब नीचे आ गए और सब हरिवंश जी को पकड़ा दिए। अब वो ऐसे सब श्रृंगार लेके बैठे और इतनी देर में फिर पिताजी आ गए। और जैसे पिताजी आए तो ठाकुर जी श्री जी को इशारा कर दिया, आ गए तो भेद खुल जाएगा। तो फिर दोनों प्रिया प्रियतम चरण नीचे लगा के झूला धीरे कर दिए। अब धीरे धीरे झूलने लग गए और हरिवंश जी के पास सबरा श्रृंगार। अब जो पिताजी आए उन्होंने कहा, हद हो गई। उस दिन तो माला चुनरी ली, आज तो मेरे ठाकुर जी उघाड़े कर दिए इसने। सबरा ही श्रृंगार उतार लिया ठाकुर जी का। अब करबरी निगाह से हरिवंश जी को, लाला ये क्या, ठाकुर जी को झूला पे श्रृंगार उतारे का। अब ठाकुर जी आंख में इशारा कर रहे, कछु कहियो मत। अब हरिवंश जी क्या कहे कि कहूं तो नहीं कहूं तो बार बार, बेटा ये कैसे, सब श्रृंगार ठाकुर जी का, श्रृंगार मंगल किया जाए, झूला पे धराया जाए। कुछ नहीं बोले। तब उनकी माता जी को भी अनुभव होता था कभी कभी। उनकी माता जी ने कि लाला को कछु मत कहो, मुझे तो लगे आपके ठाकुर ही सबरी लीला करें। बोले अरे ठाकुर थोड़ी इतनी लीला। बोले ना, बड़ी तेज तेज झूलवे की आवाज आ रही, मैं तो रसोई में ही, मोकू तो लगे प्रिया प्रियतम तेज झूले होंगे तभी उनका श्रृंगार नीचे आया होएगा। बोले नहीं। बोले प्रिया प्रियतम से ही पूछो। तो व्यास मिश्र जी ने कहा कि मेरे से कहां प्रिया प्रियतम बात करते हैं जो मैं पूछूं।
तो फिर मैया बाबा दोनों ठाकुर जी के पास आए गए और ऐसे लाड़ से, हमारा लाला तो कछु बतावे नहीं, प्यारे बताओ। तो ग्रंथ में लिखा है भगवान बोले तो नहीं पर मुस्कुराए। ठाकुर जी मुस्काए, बोले तो नहीं, उनके मैया बाबा से मुस्काए। और मुस्कान ही कहां सहन होती है प्रिया प्रियतम की। तो पिताजी ऐसे विभोर हो गए। तब माता जी ने कहा देखो प्रिया प्रियतम के माथे पे पसीने की बूंद है। वो ठाकुर जी जो इतनी मेहनत की है ना, झूला चलाए उड़न खटोला की तरह, तो फिर पसीना तो आएगा। तो स्वेद की बूंद, पसीने की बूंद प्रिया प्रियतम दोनों के माथे पे। तब फिर पिताजी समझ गए मेरे तो ठाकुर ही लीला कर रहे हैं, लाला का दोष नहीं। तो हरिवंश जी नहीं बोले कुछ। ऐसी ऐसी विलक्षण बाल लीला करते करते 7 बरस के हो गए। हरिवंश जी के मन में आज एक अनोखा भाव जगा। कहा कि मेरे अपने ठाकुर होने चाहिए। ये ठाकुर तो हैं पर मेरे अपने होने चाहिए ठाकुर। चूंकि इनकी तो पिताजी सेवा करें, अपने ढंग से मुझे कभी कभी प्रदान करें। तो अपने बालकों के संग खेल रहे थे तो बच्चे लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक बालक ने कही तुम तो हमको ही ठाकुर बना ले, अब कौन से ठाकुर चाहिए? बोले तुम्हें ठाकुर बनाऊं पर थोड़ी देर बाद तुम तो सबरो श्रृंगार उतार के फिर जो हो सोई बन जाओ। बोले वृक्ष को श्रृंगार धारण कराए, बोले वो भी धुल जाए जब वर्षा होए। तो मुझे अपने ठाकुर चाहिए जिन्हें मैं अपने से पहराऊं, सुलाऊं, खिलाऊं, पिलाऊं। बस अपने ठाकुर मुझे, मेरे अपने ठाकुर होने चाहिए। एक बार मैया को भी कहा तो मैया ने कही लाला अपने ठाकुर कहाँ हुए? तू को तो सेवा करनी है जब हम बूढ़े है जाएंगे। बोले नहीं मोको तो अभी ठाकुर चाहिए अपने। तो हरिवंश जी को तो कुछ दुर्लभ था नहीं। बस यही सोचते सोचते रात को सो गए और जैसे सवेरे उठे मानो कोई उनके कान में कह रहा हो कि तुम्हारे घर के निकट जो सूखा कुआं है हरिवंश, उसमें तुम्हारे ठाकुर हैं। बर जैसे ही सवेरे उठे श्री हरिवंश जी, मेरे श्याम सुंदर, मेरी सीजी, मेरे प्रिया प्रियतम, मेरे प्रिया लाल कहते कहते भागे। बंधु आज भी वो कुआं है, देववन में जाइए आप, नवरंगी लाल जी के मंदिर, आज भी वो कुआं है। श्री हरिवंश जी भागे, वो सूखा कुआं था। और माता पिता भी भागे कि कहां जा रहा है सवेरे सवेरे उठ के। और श्री हरिवंश जी सूखे कुआं में कूद गए। और जैसे सूखे कुआं में कूदे तो सब लोग आसपास भाग के आ गए। बालक भी, अरे हरिवंश कुआं में गिर गए, कुआं में। माता पिता भी भागे। माता पिता तो प्राण देने को तैयार, हमारा इकलौता बेटा कुआं में गिर गया। उसी समय क्या देखा कि कुएं के अंदर प्रकाश हो गया और छोटे से हरिवंश जी अपनी गोद में, आपने दर्शन न किए हो तो करिएगा, अपनी तो कई बार वहां कथा की सेवा हुई है। आप समझ लीजिए मिनी राधा वल्लभ लाल। अब जिन ठाकुर की चर्चा कर रहे हैं, पर राधा वल्लभ लाल तो इतने बड़े हैं। जिनकी अभी चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है राधा नवरंगी लाल। वो कितने बड़े हैं? वो इतने बड़े हैं। पर आपको लगेगा बिल्कुल राधा वल्लभ है, इतने बड़े हैं। उन ठाकुर जो सूखा कुआं था, माता पिता कूदने को तैयार, तो देखिए प्रकाश हो गया कुआं में। और श्री हरिवंश जी अपनी गोद में उन नवरंगी लाल को लेके धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और जैसे ऊपर आए माता पिता ने गोद में भर लिया और वो सूखा कुआं अपने आप जल से परिपूर्ण हो गया, उसमें जल भी फूट आया। आज तक उस जल से ठाकुर जी के स्नान भोग आदि होते हैं। कुआं जल से भर गया और उन ठाकुर जी को लेकर के आए। श्री जी ने अपने स्वरूप प्रदान कर दिए, अपने घर में उन ठाकुर जी को विराजमान किया।
उनका नाम रखा राधा नवरंगी लाल। कहिए श्री राधा नवरंगी लाल की जय हो। आपके प्राकट्य महामहोत्सव की